आज हम करेंगे संस्कृतियों का टकराव, जो +1 क्लास का अध्याय 8 है। तो इसके अंदर क्या बताया गया है कि इस अध्याय में जो 15वीं से 17वीं शताब्दी के दौरान यूरोपवासी और उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के मूल निवासियों के बीच जो संघर्ष हुआ था, उनके कुछ जो पहलू थे उनके ऊपर विचार किया गया है। और इस अवधि में जो जैसे 15वीं से 17वीं शताब्दी थी, तो इस अवधि में यूरोप वासियों ने ऐसे देशों के व्यापारिक भागों की खोज के लिए जो जैसे अज्ञात महासागर थे, उनके ऊपर साहसपूर्ण अभियान किए थे, जहाँ से वे चांदी और मसाले जो है वो प्राप्त कर सकते थे। और इस काम को सर्वप्रथम स्पेन और पुर्तगाल के निवासियों ने शुरू किया था, यानी कि मसाले ले जाना और जैसे जो चांदी आदि ले आना वो स्पेन और पुर्तगाल के निवासियों ने शुरू किया था। और उन्होंने जैसे पोप से उन प्रदेशों पर शासन करने का अनन्य अधिकार जो है वो प्राप्त कर लिया था, जिन्हें वे भविष्य में खोजेंगे। और स्पेन के शासकों के तत्वाधान में इटली निवासी क्रिस्टोफर जो था वो कोलंबस, वो 1492 में पूर्व की ओर यात्रा करते करते जिन प्रदेशों में पहुंचा, उन्हें इंडीज़ जो है वो इंडीज़ कहा गया था। और जिनके बारे में इंडीन जैसे समझा गया इंडीज़, और भारत के पूर्व में स्थित देश जिनके बारे में उसने मार्को पोलो के यात्रा वृत्तांत में पढ़ रखा था, उनको उसने खोजा था। और बाद में हुई खोजों से पता चलता है कि जो नई दुनिया के इंडियन वास्तव में भारतीय जो थे नहीं, बल्कि अलग संस्कृतियों के लोग थे। और वे जहाँ पर रहते थे वह एशिया का हिस्सा नहीं था। उस समय उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका जो थे वे में 2 तरह की संस्कृतियों के लोग रहते थे। एक और कैरिबियन क्षेत्र था तथा दूसरी ओर ब्राज़ील में छोटी निर्वाह अर्थव्यवस्थाएं थी। दूसरी ओर विकसित खेती और खनन पर आधारित शक्तिशाली राजनीतिक व्यवस्थाएं थी। मैक्सिको और मध्य अमेरिका के एज़टेक और माया समुदाय और पेरू के इंका समुदाय ने के समान यहाँ भव्य वास्तुकला जो थी वो भी यहाँ पर थी। दक्षिण अमेरिका की खोज और बाद में बाहरी लोगों का यहाँ बस जाना वहाँ के मूल निवासियों और संस्कृतियों के लिए विनाशकारी जो है वो साबित हुआ था। और इसी से दास व्यापार की शुरुआत हुई थी, जिसके अंतर्गत यूरोपवासी जो थे वो अफ्रीका से गुलाम पकड़कर और ख़रीदकर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका की खानों तथा बगानों में काम करवाने के लिए उनको बेचने लगे थे। फिर इसके बाद जैसे जो अनेक जन समुदाय थे वो उत्तरी तथा दक्षिणी जो अमेरिका था और निकटवर्ती जो द्वीप समूह में हजारों वर्षों से रहते आए थे, और एशिया तथा दक्षिणी सागर के द्वीपों में जाकर लोग वहाँ बसते रहते थे। और दक्षिणी अमेरिका घने जंगलों और पहाड़ों से ढका हुआ था, और दुनिया की सबसे बड़ी जो नदी थी अमेज़न नदी मीलों तक वहाँ जैसे घने जंगलों से होकर के बहती थी। और मध्य अमेरिका में मैक्सिको के समुद्र तट के आसपास के क्षेत्र और मैदानी इलाके घने बसे हुए थे, जबकि अन्यत्र सघन वनों वाले क्षेत्रों में गांव दूर दूर तक जो थे वो स्थित थे। घना इलाका कौन सा था? जैसे जो अमेज़न नदी थी उसके मीलों तक वहाँ घने जंगली इलाकों से होकर जो है वो बहती थी। और समुद्र तट के आसपास मध्य अमेरिका में मैक्सिको के समुद्र तट के आसपास जो थे मैदानी इलाके घनी आबादी वहाँ पर बसी हुई थी। और अन्यत्र यानी कि अन्य स्थानों पर सघन वन होने के कारण दूर दूर गांव जो थे वो बसे हुए थे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कैरिबियन द्वीप समूह और ब्राज़ील के जन समुदाय। तो इसके अंदर क्या था, जो अरावाकी लुकायो समुदाय के लोग थे वो कैरिबियन सागर में स्थित छोटे छोटे सैकड़ों द्वीप समूह क्या होता है, जैसे जो मतलब 3 ओर से पानी है और बीच में छोटा सा समुद्र के अंदर कोई छोटा सा स्थान बना हुआ है, तो वो द्वीप समूह कहलाता है। और 72
एजिलीट में रहते थे। कैरिब नाम के एक खूंखार कबीले ने उन्हें लघु एंजीलीज प्रदेश से खदेड़ दिया था। खदेड़ देना होता है भगा देना, यानी कि वहाँ से उस प्रदेश से उनको भगा दिया था। और इसके विपरीत अरावाक लोग ऐसे थे जो लड़ने की बजाय बातचीत से झगड़ा निपटाना अधिक पसंद करते थे। यानी कि वो जो अरावाक लोग थे वो लड़ना पसंद नहीं करते थे। वे कुशल नौका निर्माता थे, यानी कि नौका का निर्माण, नाव का निर्माण जो करते थे। और नाव भी वो किससे बनाते थे? जो पेड़ की खोखले तने होते थे उनसे वो अपनी डोगियाँ बनाते थे और डोगियों में बैठकर खुले समुद्र में यात्रा करते थे। वे खेती, शिकार और मछली पकड़कर अपना जीवन निर्वाह भी करते थे। और खेती में वे क्या क्या उगाते थे? मक्का, मीठे आलू और अन्य किस्म के कंदमूल और कसावा उगाते थे। और अरावाक संस्कृतियों के लोग जो थे उनका मुख्य सांस्कृतिक मूलाधार ये था कि वे सब एक साथ मिलकर खाद्य पदार्थ जो होते थे उनका उत्पादन करते थे और समुदाय के प्रत्येक सदस्य को भोजन प्राप्त हो ये उनका प्रयत्न होता था। वे अपने वंश के बुज़ुर्गों के अधीन संगठित रहते थे, यानी कि वे बुज़ुर्गों का जो उनके बड़े बूढ़े होते थे उनका वो अत्यधिक सम्मान करते थे। उनमें बहुविवाह प्रथा जो थी वो प्रचलित थी और वे जीवनवादी थे। और अन्य अनेक समाजों की तरह अरावाक समाज में भी शासन जो है शमन लोग, कष्ट निवारकों और इह लोक तथा परलोक के बीच मध्यस्थों के रूप में महत्वपूर्ण जो भूमिका होती थी उसका अदा करते थे। और फिर जैसे इसमें बताया गया है कि जो अरावाक लोग थे उन्हीं के विषय में क्या बताया गया है कि अरावाक लोग सोने के गहने आदि जो है वो पहनते थे और यूरोप वासियों की तरह सोने को उतना महत्व नहीं देते थे। उन्हें अगर कोई यूरोप वासी सोने के बदले कांच के मनके दे देता था तो भी वो खुश होकर के उसे ले लेते थे। और कांच का मनका जैसे उनको ज़्यादा सुंदर दिखाई देता था, उसमें बुनाई की कला बहुत विकसित थी और हैमक यानी कि झूले का इस्तेमाल उनकी एक विशेषता थी जिसे यूरोपीय लोगों ने बहुत पसंद किया था। अरावाकों का व्यवहार जो था वो बहुत उदारपूर्ण होता था और वे सोने की तलाश में स्पेनी लोगों का साथ देने के लिए सदा तैयार भी रहते थे। लेकिन आगे चलकर जब स्पेन की नीति जो थी वो क्रूरतापूर्वक जब हो गई तब उन्होंने उसका विरोध किया, परंतु उन्हें उनके विनाशकारी परिणाम भी भुगतने पड़े। और स्पेनी लोगों के संपर्क में आने के बाद कोई 25 साल के भीतर ही अरावाक जो थे उनकी जीवन शैली का लगभग सत्यानाश हो गया था। और तुम्बी नाम्बा कहे जाने वाले लोग दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी समुद्र तट और ब्राज़ील नामक पेड़ों के जंगलों में बसे हुए गांवों के अंदर रहते थे और वे खेती के लिए घने जंगलों का सफाया नहीं कर सके क्योंकि पेड़ काटने का कुल्हाड़ा बनाने के लिए उनके पास लोहा जो था वो नहीं था। लेकिन उन्हें बहुतायत से फल, सब्जियां और मछलियां मिल जाती थी जिससे उन्हें खेती पर निर्भर नहीं होना पड़ता था। जो यूरोपवासी उनसे मिले वे उनकी खुशहाल आज़ादी को देखकर उनसे ईर्ष्या करने लगे क्योंकि वहाँ न कोई राजा था, न सेना और न ही कोई चर्च था जो उनकी ज़िंदगी को नियंत्रित कर सके। तो इसलिए उनको उनसे ज्वेलसी होने लगी और फिर जैसे धीरे धीरे जो है उनको ख़त्म करने की वो सोचने लगे थे। तो आज यहीं तक जो पेज नंबर आपका है 168 से 170 तक जो आपकी NCERT बुक है उसके अंदर आप इसको अच्छे से रीड कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है मध्य और दक्षिणी अमेरिका की राज्य व्यवस्थाएं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। और आपकी जो सैटरडे को जूम मीट होती है उसको अटेंड कीजिए ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो हम आपकी सॉल्व कर सकें। धन्यवाद।